जानना चाहेगी? तेरे बेटे को मैं मार डाली हो जाए, अब इस दुनिया में नहीं है। तेरा बेटा तू मेरी भाभी माँ को जान से मार दिया। कमीना, तू मेरा भाई नहीं, भाई के नाम पर कलंक है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा हरामजादे। और तू काली नागिन, आज मैं तेरी चाल को समझ गया। तू मेरे परिवार की कहानी खत्म हो गई तो कभी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिस तरह से तेरे बाप को मैंने मार डाला, तेरी भाभी को समाप्त कर दिया, उसी तरह से आज तेरी भी कहानी खत्म हो जाएगी। कमीना, आज मैं तुम दोनों की चाल को समझ गया। तुम ही दोनों मेरे बाबूजी को मारा है और कोई दूसरा नहीं। हरामखोर, मुझे खोल कर देख, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। कमीने, तू साला जिंदा रहेगा तब मैं मेरे खून को पीगा। आज मैं तेरी कहानी को रुक जाइए। इसकी बहन भी आ गई, बहुत अच्छे मौके पे आ गई है। हर जाए तू भी आज बहन और भाई को तू यहाँ से मिटा दूंगा और तू यहाँ से भाग जा, तू यहाँ से भाग जा। सबको काट डालूंगा। भगवान पहले जान ले, इसके गोद में जो बच्चा है ना, ये बच्चा कोई और नहीं, तेरा भतीजा है। तेरा भतीजा है, लेकिन इस दुनिया में अब ये नहीं है। इसे मैं दुनिया से मिटा दी हूँ। ये मरा हुआ मुन्ना लेके घूम रही है। अब इसी साथ साथ तुम सबको मरना है। लगाइए अब हो गया राम जयपाल जहीरा, खेल तेरा खत्म हो गया। चारों तरफ छा गई, आज से होगी सुल्तानी तेरी खत्म। मौत सर पर तेरे आज मरना रही। भाग रहे हो जहरीला? कौन हो तुम? यहाँ क्यों आए हो? तेरी मौत बनकर आया। मेरी मौत? लेकिन तुम तो एक डाकू हो, मेरी मौत बनकर कैसे आए हो? एक डकैत होने से पहले बड़ा खास आदमी हूँ तेरा मैं। मेरा डाकू दुर्जन सिंह का नाम सुना है तुमने? वो तो बड़ा खतरनाक और भयानक, बहुत खतरनाक डाकू है। लेकिन हमारी तुम्हारी क्या दुश्मनी है? एक बात, तुम्हारा क्या लेना देना है? यहाँ पर क्यों आए हो? एक बात ये बता, इन बच्चों को क्यों मार रहा था? हरामजादे साले कुत्ते, बता क्यों मार रहा था बे? देखो, ये मेरा पारिवारिक मामला है। हाँ। और इसमें तुम बीच में ना पड़े तो अच्छा है। ये परिवार मेरा सगा परिवार है, लेकिन मेरे साथ इस परिवार ने धोखा किया है। इसलिए मैंने कसम खाया है कि मैं अपने परिवार को नहीं छोड़ूंगा। मुझे अपना काम करने दो। राम जवान से मैं तुझसे पूछा, इन बच्चों पे क्यों मार रहे हो? साफ साफ बता कि बच्चों को क्यों मार रहा था? तेरी इनसे क्या दुश्मनी है? बता, माँ कसम काट डालूंगा तुझे। सही
मुझे हाँ। ये पूरी प्रॉपर्टी, ये पूरी संपत्ति, ये पूरी जागीर मैं लूंगा। इस घर में किसी का नहीं होगा। इसलिए मैं पूरे परिवार की कहानी को खत्म करने की कसम खा रहा हूं। मैंने अपने चाचा को मार डाला, अपने भैया को मार डाला, अपनी बहन की कहानी खत्म किया जो कि मेरी चचेरी थी। अभी एक उसका बेटा बचा है रमेश साला। अगर वो हमको मिल गया ना तो साले की बोटी बोटी नोच के मारने वाले से बड़ा होता है बचाने वाला। मेरे बाप को मारा है तुमने, मेरी धर्मपत्नी को मार डाला तुमने, मेरे बच्चे को मरवा दिया। बे साले मैं वही रमेश कुमार हूँ जो कभी को भी हुआ करता था। हराम है, भागने की कोशिश मत करना। आज तेरे पाप का घड़ा भर गया है साले। भागना नहीं, बैठ साले। खड़ा हो के मरवाया ना, भोसड़ी कटघरम बांध के मारा। कटघरा में भैंस हो गई है। एक काम कर, बिजनौरी को बुलाओ। बिजनौरी कहाँ गई? पकड़ के मारते हुए ले गया साली को, मारते हुए ला। अच्छा अच्छा, जा जा। पहचान रही हो? बड़काऊ है ना? हाँ हाँ हाँ, बड़काऊ है। एक बात ये बता, इतना पर्दा कैसे कर ली है आज? यहाँ बिना करे ही देखा था, ससुरे में ही सब जठाऊ है, ससुर है। अच्छा अच्छा अच्छा। एक खांचित देवर घेरे हैं। काफी शर्मदार हो तुम। कहू लजाइए कि आज बोलरी नहीं दिखा रही हो, का बात? अरे बड़काऊ का मजाक, प्यार नहीं करोगी मुझसे? जाय बहाई दे। गलती हो गई। काहे की गलती हो गई? तो हंसी जवन बात न करे चाहे तवन हम कई दिन हुए शर्मात ही। शर्मा रही हो? हाँ। अच्छा, एक बात ये बता, का? मैंने तेरी इज्जत लूटा था? नहीं लूटा था। तुमने जबरदस्ती मेरे भाई के बीच में दरार क्यों पैदा किया? बोल। हम ये चाहत रहे कि जब तू ससुरारी अपने कहा तो वहीं रहा, हिस्सा न ले। मैं हिस्सा ना लूं? हाँ। मैं हिस्सा लेने आया था दोबारा? आराम खोर का। ये आ गई बच्चा की नानी जी, जिस बच्चे का जन्मदिन मनाया बैठ साले बैठ। आओ राहुल कुमार आओ। पहचान लो मुझे। हालांकि तुम्हें देखकर कोई खास खुशी नहीं होगी कि मैं जिंदा कैसे बच गया, लेकिन भाई होने के नाते मैं तुम्हारी जान बचाई। मैं जानता हूं कि मैं गलत हूं। तेरी इज्जत, तेरी शान, तेरे लिए बहुत कुछ भाई को ही है, इससे मतलब नहीं है। बस पत्नी हमारी बची रहे, उसकी इज्जत सलामत रहे, बस। पहचानो, देखो वही औरत, मैंने तुझे उस दिन भी कहा था कि मुन्ना किसी दिन ये औरत तेरी जान ले लेगी। जो औरत अपने पति के बारे में गलत सोच रखती हो वो दुनिया में किसी के ऊपर, तो किसी के लिए अच्छा बन ही नहीं सकती। माना इस बात को? हाँ बोल। मैं वाकई में गलत हूं। अरे मैं जिस भाई को अपना भाई नहीं भगवान मानता था, अच्छा,
उसी भाई की बातों पे विश्वास नहीं किया मैं कितना खुदगर्ज इंसान हूं भैया। वाकई में एक औरत के कहने पे आके मैंने तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया। अरे जो हाथ जिस भाई के कदम छूते थे वही हाथ उसी भाई के ऊपर उठ गए। भैया मैं पापी हूं, मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ है भैया। अरे आप तो मेरे राम थे, राम ही रह गए भैया। लेकिन मैं बदनसीब, हमका लक्ष्मण न बन पाया भैया। मैं माफी के काबिल तो नहीं हूं, लेकिन अगर आपके दिल में थोड़ी सी जगह हो भैया तो अपने इस छोटे भाई को माफ कर दो। राहुल कुमार पगले, जब बच्चों से गलती होती तो उसे बड़े माफ करते हैं। कभी कभी बड़ों से भी मुन्ना गलती हो सकती है, क्योंकि इंसान सिर्फ इंसान होता है और जो गलती नहीं करता वो इंसान नहीं भगवान होता। मानता हूं मैं कि मुझसे गलती हुई थी, तेरी पत्नी को छुआ था मैंने, उसकी इतनी बड़ी सजा नहीं होनी थी। तो मुझसे सिर्फ दूर हो सकता, समझाने के लिए बोल रहा हूं। कोई भाई ऐसी गलती मत करना जो मेरे भाई ने किया। पगले मैंने उसी दिन तुझे माफ कर दिया था। मैं तो सिर्फ तेरी जिंदगी के बारे में प्रार्थना करता था उस मालिक से कि मेरा भाई जहां भी रहे सलामत रहे। तेरी जगह मेरे पैरों में नहीं, हमारे दिल में है मुन्ना। अगर तू अपने भाई से माफी मांग रहा है तो तेरी सजा ये है कि जैसे पहले छोटा सा था, भागकर हमारे गले लगता था, बड़ा भैया कहकर हमारे सीने से लग गया। मुन्ना तू नहीं जानता हमने कहा सोचा था कि अपने भाई से मिलूंगा, तेरी भौजाई रेखा से मिलूंगा, अपने बेटे से मिलूंगा, रंजना से मिलूंगा। इस साला कुत्ता भी बता रहा है कि मैंने तेरे बाप को मार दिया, अब घर की बहू को मार दिया, बच्चे को मार डाला। हाँ भैया, मैं अपनी रेखा के लिए कुछ नहीं कर सका। भैया हाँ, ये दोनों इस दुनिया में जीने के लायक नहीं है भैया। ए मुन्ना, इन दोनों को इस दुनिया से मिटा दो भैया। मेरी रंजना कहाँ है? भैया उसे बुलाओ। बहन भी है, बुला रहा हूं। रंजना, गुड़िया, बच्चे की लाश लेकर शायद चली गई। ठीक है, हम उसका कफन दफन तो बाद में करेंगे, पहले वास्तव में इन कुत्तों को सजा देना जरूरी है। आओ राम जयपाल जहरी, आओ आओ। मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा तुझे। रमेश, तुम दोनों की कहानी और तुम दोनों का प्यार देख करके आज मेरा ये पत्थर सा कलेजा पिघल गया। मैंने फूल जैसे खिलते हुए अपने परिवार को तोड़ और मरोड़ के रख दिया। मैंने स्वर्ग जैसे घर को इस औरत के चक्कर में पड़ करके नर्क बना दिया। मेरे भाई, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ।
मैं बहुत बड़ा अत्याचारी हूँ। राम जयपाल जहरीला, तेरी ये बातें करने से हमारा बेटा नहीं आएगा। मेरी रेखा को तूने मार डाला, हाँ? उसकी इज्जत को लूट लिया। सिर्फ एक बात का जवाब दे, तू मेरे परिवार का बड़ा था। मैंने तुम्हारे सामने कभी खड़ा होकर बात किया था? नहीं। कहा बिगाड़ा था हमारा बच्चा? मेरी बेटी को क्षमा कर दो। जिस वक्त तुम लोगों ने हमारे बच्चे को मारा, तुम्हारा कलेजा नहीं फट गया? वो पागल सी औरत सीधी सादी का बिगाड़ी थी तुम्हारा? मैं अपने होश में नहीं, मैं इस औरत के चक्कर में पड़ करके जब से ये मेरी जिंदगी में आई, मेरे जीवन को नर्क बनाती मेरे भाई। मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, मुझे इस दुनिया में जीने का कोई अधिकार नहीं रह गया है। मिटा दे इस पाप को और इस पापी के साथ। मरेगा राम जयपाल जहरीला, मरेगा तू। अगर मैंने आप तुझे छोड़ दिया तो साला जमाना हम पर थूकेगा कि इस कुत्ते को कोई नहीं मिटाया। मैं तुझे जान से मारूंगा। इससे पहले आई तमाम जनता से गलती मान, ताकि तेरी कोई नकल ना कर सके। मान, गलती मान। मेरे साथियों, बुजुर्गों, नौजवानों, माता और बेटियों, बहुओं, मैं आप लोगों के सामने हाथ जोड़ करके सिर्फ एक ही निवेदन करूंगा कि किसी भी तीर्थ, किसी भी मंदिर, किसी भी मस्जिद, किसी की पूजा मत करो, लेकिन हमारा धर्म, हमारा शास्त्र, हमारा इतिहास ये कहता है कि तुम किसी रोते हुए के चेहरे पे मुस्कुराहट ला दो। कोई गरीब बीमार पड़ा हो, उसकी इलाज ले जाकर के हॉस्पिटल में इलाज करवा दो, चाहो तुम्हारा कल्याण हो गया। इस औरत के चक्कर में पड़ करके अपने स्वर्ग जैसे घर को नर्क बनाने का काम किया। इसके पहले मैं अपने इन भाइयों को भरत और शत्रुघ्न का दर्जा दे करके मैं इस घर का बड़ा बन के रहता था, लेकिन इस कलयुगी नागिन इसी की वजह से आज मैं इस स्थान पे पहुंचा कि अपने ही परिवार को मैंने खा डाला। मेरे दोस्तों, ऐसी गलती आप लोग कभी नहीं करना। अपने परिवार को एक करके रखना, सोच और समझ करके कोई कदम उठाना, अपने परिवार को एक बंधन में बांध देना। किसी की पूजा करने की जरूरत नहीं है, लक्ष्मी स्वयं अपने घर में वास करेगी। बस राजकली, आओ राजकली, हो सकता है तेरी जिंदगी में कल सुबह ना हो। कुछ कहना चाहेगी? नहीं जेठ जी, क्या कहूंगी। मैंने तो अपने परिवार में इतना बड़ा काम कर दी हूँ, माफी के लायक है ही नहीं। तेरे कहने का मतलब कोई शब्द नहीं बचा। मेरी वजह से पूरा परिवार बर्बाद हो गया। ठीक है, अब आपकी मर्जी, जो इच्छा कहे सो कीजिए भैया। माँ बहनों से गलती मान, तेरी नकल न करे कोई। मान, बच्चों से गलती मान, बुजुर्गों मैं से सबके गलती। आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी गलती माफ कर दो। और सबसे पहले मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ती हूँ कि आप लोग अपने परिवार में मुझे देख करके नकल मत करना, नहीं तो मैं दुनिया छोड़ के जा रही हूँ, लेकिन परिवार बर्बाद हो जाएगा। परिवार को बना के रखा, सारा परिवार मेरी वजह से बिखर गया। अब तो मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी, मेरी गलती माफ कर देना। मैं आप लोगों से आगे हाथ जोड़। राजकली, क्या कहते थे, साली दुनिया से भली, आज के बाद तुझे कोई देखने वाला नहीं होगा। चल पीछे चल, चल साले मुंह नचवा, चल। ये हराम खोर, आज तेरे पाप का घड़ा भर गया। नंबर 1 दोस्तों, हमारे ड्रामे का अंत हुआ। हमारी संगीत यहीं पे खत्म हुई। हम कलाकारों से किसी भी तरह की टूटियां हुई हो तो क्षमा चाहते हैं साथी, क्योंकि आप लोग क्षमा के सागर हैं। रात भर आप लोगों ने हमारा साथ दिया, मालिक ऊपर वाला ऊपर रहा। तो दोस्तों ना भूलें, अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक बार दोबारा सेवा करने का मौका देंगे। आपकी मुलाकात होगी एक नई संगीत के साथ। हमारे पास 3 संगीत तैयार हो चुकी है। तो दोस्तों ना भूलें, इस पार्टी के मालिक हमारे पन्नालाल जो खन्नायकी कर रहे थे, और वो छोटा सा जो मैनेजर है, कहा गया, छोटू जोकर। आइए हमारे पार्टी के नए कलाकार, इधर आओ। क्या नाम है इनका? क्या नाम है? धर्मेंद्र, जो अभी मामा भांजे के पार्टी में कई सालों से नहीं, इस पार्टी में
अभी भी इनका एडमिशन हुआ है। तो दोस्तों ना भूलें, राघवानी जी, सारे कलाकार हमारे पास जितने भी हैं सब निजी हैं। तो दोस्तों अगर जरूरत समझिएगा तो हमारा नंबर ले लीजिए और कार्यक्रम जरूर समझे तो बुक करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कहो धर्मेंद्र और हमारे पार्टी के डायरेक्टर